कर आ रही है बिलासपुर से। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, हरियाणा विधायक के छत्तीसगढ़ आने को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर समाप्त नहीं हो रही है जो अंदर कलह है, ये अब विपक्ष कह रहा है अपने ही लोगों से डर के भाग रहे हैं लोग। ऐसे में उस पार्टी का भविष्य क्या होगा? तो विपक्ष ने अब कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी में विश्वास अपने आप ही समाप्त हो रहा है, ये कहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, और जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस के संगठन पर, सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के अंदर ही आपस में विश्वसनीयता नहीं है, विश्वसनीयता का संकट है। अपने ही लोगों से डर की वजह से विधायक भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ऐसे में उस पार्टी का भविष्य क्या होगा? पार्टी में विश्वास अपने आप ही समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के अंदर संगठन में जो खराब स्थिति आई है वो इसी वजह से आई है। कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता इतनी समाप्त होती जा रही है कि अपने ही हरियाणा के अपने ही लोगों से डर के लोग भाग रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, जो राजनीतिक दल जहां से के लोग हैं वो वहां अपने आप को अपनी पार्टी से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस पार्टी का? विश्वास आपस में ही समाप्त हो गया। एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते हुए कांग्रेस के अंदर के संगठन में जो खराब स्थिति आई वो अविश्वास की वजह से। तो डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे सीधे विश्वास को लेकर सवाल खड़े कर दिया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्वप्निल गोरखेड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, एक तरफ 9 संकल्प शिविर का आयोजन कांग्रेस करती है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और एक तरफ यह स्थिति बनती है कि हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है, और इस बात को बखूबी समझते हुए डॉक्टर रमन सिंह ये कहते हैं कि विश्वास की कमी है। निश्चित रूप से सनी, जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस में बन रही है, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस में, कि वहां के विधायकों को सेफ जोन यानी कि रायपुर लाया जा रहा है। नया रायपुर में जो रिसोर्ट है मेफेयर, वहाँ पे ठहराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि विधायक दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है और कुछ ही देर में चार्टर्ड प्लेन से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। और रायपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात हो चुके हैं। साथ ही विधायकों के लिए जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके सुरक्षा के लिए, उनको आसानी से यहाँ से निकालने के लिए एक बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है। देख सकते हैं सामने एक बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ पर विजिटर्स जो आ रहे हैं उनको आने जाने पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। केवल यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं, और जब यहाँ पर उनकी फ्लाइट पहुँचेगी और एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एक बस के माध्यम से इसी कॉरिडोर से मेफेयर रिजॉर्ट के लिए जो है विधायक रवाना हो जाएंगे। तो ये अभी तक की स्थितियां हैं बनी हैं, और दिल्ली से कुछ ही क्षणों में जो है उनकी फ्लाइट जो है रवाना हो जाएगी रायपुर एयरपोर्ट के लिए। बताया ये जा रहा है कि 28 विधायक जो है वो रायपुर आ रहे हैं। साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, हरियाणा के पूर्व सीएम और सांसद, और साथ ही वहाँ के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल। ये सभी लोग जो हैं एक चार्टर्ड प्लेन से रायपुर के लिए कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं, और यहाँ अगले एक हफ्ते तक मेफेयर रिसोर्ट में कांग्रेस विधायकों की किलेबंदी की जा रही है। तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण वहां पर बन रहे हैं, 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान पर है। निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के दावेदारी से कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई है। कांग्रेस को अपने विधायक टूटने का डर है। यही वजह है कि कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाकर सेफ जोन पर रखा जा रहा है। तो ये स्थितियां बन रही है, लिहाजा इस पर अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को मिल रही है। भाजपा इस पूरे मुद्दे पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में भरोसे का संकट है, यानी कि कांग्रेस को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश में पिछड़ते हुई नजर आ रही है। तो ये जो है अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि विधायकों को यहाँ लाया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि भाजपा की ये शुरू से ही आदत रही है कि
भाजपा जो है वो विधायकों को तोड़ने का काम करती है। तो इसको प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इसको कहीं ना कहीं एक तरह से सही भी ठहरा रहे हैं। तो ये अभी तक की परिस्थितियां बन रही है। और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो अगले एक हफ्ते तक हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की यहाँ पर किलेबंदी की जाएगी, यहाँ के मेफेयर रिजॉर्ट पे उनको रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अजय माकन को की जीत सुनिश्चित करने की कवायद जो है वो हरियाणा कांग्रेस संगठन और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन की बात की जाए तो उनके भी बड़ी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस एकजुट यहाँ पर होकर रहें, कोई भी विपक्ष का जो नेता है वो विधायकों से संपर्क न कर सके। तो ये बड़ी कुछ चुनौतियां जरूर कांग्रेस के सामने इस समय खड़ी हुई है। तो अब देखना होगा कि अगले एक हफ्ते तक यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद जब यहाँ से वापस जाते हैं 10 जून को वहाँ पर जो है चुनाव होना है, तो अजय माकन को कितने वोट मिलते हैं, क्या वो जीत कर राज्यसभा पहुंच पाते हैं या क्रॉस वोटिंग की वजह से उनकी नैया कहीं ना कहीं डूबती नजर आ सकती है। तो ये 10 जून को पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी लेकिन क्या अजय माकन भी यहां पर आ रहे हैं? आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्या अजय माकन भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं? जी बिल्कुल, ऐसी चर्चा थी कि अजय माकन भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी हमें दिल्ली से मिल रही है उसके मुताबिक 28 हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो बंसल है वो पहुँच रहे हैं। लेकिन अजय माकन के आने की जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी चूंकि जो विशेष विमान है वो दिल्ली एयरपोर्ट में ही खड़ा है, अभी रवाना नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो भी यहाँ पर आ जाए। लेकिन अभी जो अधिकृत रूप से हमको जानकारी मिल रही है 28 विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। और चूंकि वहाँ पर कांग्रेस के 31 विधायक हैं तो अभी भी 3 विधायक आएंगे या नहीं आएंगे इस पर अभी असमंजस की स्थिति बनी है। लेकिन 28 विधायकों के आने का कंफर्मेशन कहीं ना कहीं पक्का हो चुका है। और इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आएंगे और जो वहाँ के प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के विवेक बंसल वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। जी बिल्कुल स्वप्न, लेकिन इसके दूसरे मायने अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जिस तरह से नव संकल्प हुआ उसके बाद पार्टी ने फिर से एक बार भूपेश बघेल पर भरोसा जताया है, एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी उनको फिर से सौंपी है। अगर ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो कद है भूपेश बघेल का फिर से वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ इससे सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के अंदर जो विश्वास की कमी है एक दूसरे पर, या जिस तरह से अंदर ही खाने जिस तरह से गुटबाजी चलती है वो फिर से एक बार उभर कर सामने आ रही है। जी निश्चित रूप से सनी, ये बात सही है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस समय बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में है। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बीच कहीं ना कहीं तनातनी की स्थिति बनती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस जो है 71 विधायकों के साथ काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ पर भरोसा जताया है कि उन हरियाणा में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही है उसके नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ को एक बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विधायकों को सेफ जोन पर रखना और विधायक एकजुट होकर रहे, ये जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यही कोशिश होगी कि जो विधायक यहाँ पर आ रहे हैं वो टूटे ना और 10 जून को जो मतदान होगा तो सभी जो है अजय माकन के ही फेवर में अपना वोट करें। तो ये एक बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सामने। तो अभी विधायक दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने को है। स्वप्न, जाहिर तौर पर इंतजार रहेगा आगे इस गहमा गहमी पर, आप भी नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।